नमस्कार, मैं पंकज दुबे और आप देख रहे हैं सागर टाइम्स न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर में देश की सबसे बड़ी संस्था अदालत और प्रशासन के बीच जबरदस्त विरोधाभास देखने को मिल रहा है। जी हाँ, प्रशासन ने अदालत के आदेश की अवहेलना खुलेआम कर दी है। जी हाँ, बड़ा मामला सागर से सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश के सागर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार पर प्रशासन ने जबरदस्त प्रहार किया है और आदेश की अवहेलना कर दी है कोर्ट के। जी हाँ, सागर मध्य प्रदेश में प्रशासन ने एक ब्राह्मण परिवार का आशियाना ढहा दिया। मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार यूं तो गरीबों को आवास योजना का दम्भ भरती है, लेकिन धरातल पर स्थिति कुछ और ही दिखलाई पड़ रही है। हम आपको बता दें कि सागर के वृंदावन बाग मंदिर ट्रस्ट परिसर में पिछले 50 वर्षों से पामाखेड़ी के अनिल तिवारी किराए से रह रहे थे और इस मामले ने तूल जब पकड़ लिया जब इस मकान को प्रशासन ने बर्बरतापूर्ण तरीके से ढहा दिया और इसको लेकर कोर्ट में मामला विचाराधीन भी चल रहा था। लेकिन सबसे बड़ी अचरज की बात यह है कि इस मकान को ना गिराने को लेकर कोर्ट ने 18 फरवरी तक स्टे दिया था, जिसकी प्रति आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लगातार उस स्क्रीन को भी दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर कोर्ट ने 18 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश, स्थगन आदेश दिया था, लेकिन प्रशासन ने एक ना सुनी। लेकिन स्थगन के बावजूद भी उनके मकान को एसडीएम सहित पूरे दलबल के साथ गिरा दिया गया। इस दौरान जब एसडीएम को तिवारी परिवार ने कोर्ट का आदेश दिखाने की कोशिश की तो एसडीएम ने उनकी एक ना सुनी और इतना ही नहीं, उल्टा उनके घर की महिलाओं से दुर्व्यवहार भी किया गया एवं उन्हें थाने ले जाने को कहा गया, जिसका वीडियो भी तिवारी परिवार द्वारा बनाया गया है। इतना ही नहीं, अनिल तिवारी एवं उनके परिवार का आरोप है कि इस दौरान उनका जो सामान रखा था मकान में, उस सामान को भी प्रशासन ने अन्यत्र रखवा दिया था और कुछ सामान को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया, जिसमें सीलिंग फैन साफ तौर पर देखा जा सकता है। और तिवारी परिवार का आरोप है कि मंदिर ट्रस्ट के महंत नरहरि दास के इशारे पर प्रशासन ने कोर्ट के स्थगन आदेश की खुलेआम अवमानना की है। आप भी देखिए किस तरह से एक आशियाने को ढा दिया गया और इस पूरे मामले में प्रशासन को कार्रवाई पर सवाल खड़े होते दिख रहे हैं। किस तरीके से एसडीएम ने ये कार्रवाई कर दी है और अदालत की अवहेलना कर दी है, ये आरोप है तिवारी परिवार के। और तिवारी परिवार का एवं महंत का इस पूरे मामले में क्या कहना, वह भी सुनिए और वीडियो देखिए किस तरीके से उनके मकान को ढहा दिया गया है। कैसे ये घटना घट गई, क्या हो गया रातों रात? मैं वृंदावन बाग मंदिर में, मेरा नाम अनिल तिवारी, मैं वृंदावन बाग मंदिर में 50 साल से किराएदार हूँ। मेरे पिताजी पुलिस में थे जो वहीं पे निवास करते थे। उनके शांत होने के बाद मैं अपने परिवार के साथ रह रहा था। बेरोजगार होने के कारण मैं अपने आके गांव में खेती किसानी करने लगा। मेरी माँ, कभी मैं, कभी कोई भी रह के अपने बच्चों को पढ़ाते हैं और आज दिनांक तक मैं वृंदावन बाग का स्थायी किराएदार हूँ। मेरा बाकायदा मैं किराया देता हूँ। पिछले वर्ष इसी जनवरी के माह में महाराज जी ने मुझसे ज़बरदस्ती मकान खाली कराने की कोशिश की, जिसके उसमें मैं कोर्ट में गया और मेरा स्टे चल रहा है। 18/8 को माननीय न्यायालय ने मुझे पुनः स्टे दिया, जो 18/2/24 तक लागू था। मेरा विद्युत मीटर कटवा दिया। एसडीएम महोदय महाराज जी, उनके वकील तोमर जी आए। 18 तारीख को बोले आप राजीनामा करें, मामले को ख़त्म करें, यहाँ पर सामान रखें, अन्यथा 2 दिन में आपका मकान तोड़ देंगे। 21 तारीख को मैं अपने घर के बाहर बैठा था, पूरा प्रशासन आया और मेरा मकान ध्वस्त कर दिया। मैंने माननीय महोदय को, एसडीएम महोदय को अपने कागज दिखाए, नहीं माने। महंत जी ने खड़े होके मेरा मकान तोड़वा दिया।
और मुझे बेघर करके मेरा सामान एसडीएम महोदय ने अपनी अभिरक्षा में रखा के और हम मेरी पत्नी मेरे बच्चे के साथ अभद्रता की। बोले इन लोगों को ले जाके बंद कर दो। ऐसी ठंड में मैं अपने परिवार मेरे भाई सुनील तिवारी पहुंचे और ले आके हम लोगों को गाँव आ। मेरे माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से निवेदन है कि आप गरीबों के लिए कहीं विस्थापित नहीं करेंगे, उनके उद्धार के लिए इतने कार्य कर रहे हैं। जो उच्च अधिकारी किसी गरीब के साथ या किसी के साथ अभद्रता करेंगे तो उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित करेंगे। मेरी यही मांग है कि मुझे बेघर करके भगा दिया। मेरा लड़का और लड़की पढ़ नहीं पा रहे हैं और मैं अपनी अस्वस्थ होने के कारण बहुत ही मानसिक प्रताड़ित हूँ। माननीय मुख्यमंत्री से मैं कहना चाहता हूँ, इस प्रकार अन्य कलेक्टर एसडीएम को निलंबित किया है, इन्हें भी मेरी गुहार सुनकर तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। आरोप लगाया गया है आपके ऊपर, उसमें कितनी सच्चाई है और किस तरीके से ये कार्रवाई की गई है? क्योंकि वीडियो जो उन्होंने उपलब्ध कराया है उसमें आप भी दिख रहे हैं वीडियो में। तो प्रथम तो बात ये है कि जिस मकान को गिराया गया वो अति जर्जर स्थिति में था और मंदिर के मुख्य मार्ग पे, और जो वहाँ पर रहवासी थे जो मंदिर के किराएदार अस्थायी किराएदार के रूप में है, उनको विधिवत कई बार लिखित और मौखिक उनको चिन्हित कर दिया गया था और 15 या 20 फुट अंदर कॉलोनी निर्माण किया गया है। वहाँ उनको कॉलोनी में 3 या 4 बार मकान उन्होंने अवलोकन कर लिए है। उन्हें आश्वस्त किया था माननीय एसडीएम महोदय को कि मैं वहाँ चला जाऊँगा। उस आश्वासन के बाद क्या कार्रवाई हुई, प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई क्या हुई, किस धारा के अंतर्गत हुई थी, मुझे कुछ जानकारी नहीं है। मंदिर की स्वामित्व वाली जगह पे वो मकान बना हुआ था, उनकी अस्थायी किराएदारी थी। विषय अब आरोप का है तो मंदिर के जब पूर्ण सौंदर्यीकरण और विकास मार्ग परिक्रमा मार्ग का कार्य चल रहा है और कई किराएदार जो अपनी स्वेच्छा से वहाँ भी स्थापित हो चुके हैं, अपनी स्वेच्छा से उन्हें सहयोग से वहाँ पहुँचे हैं, इनसे विगत एक साल से करबद्ध निवेदन किया गया, मौखिक निवेदन किया गया, बिना निवेदन किया गया कि आप मंदिर के लिए सहयोग प्रदान करें। मुख्य मार्ग होने से शासन प्रशासन मंदिर प्रशासन की भी नैतिक जवाबदारी है। दर्शनार्थी जो बाहर से आते हैं, आगंतुक दर्शनार्थियों की भाव और भावना अवगत होती हैं कि जर्जर स्थिति मकान क्यों पड़ा है, तो अस्थायी किराएदारी का पूर्ण आपका अस्तित्व तो है नहीं वहाँ पर। तो आपने आश्वस्त किया और 18 तारीख को एसडीएम साहब का पुनः आगमन यहाँ पर हुआ है। उन्होंने कहा था कि मैं शिफ्ट हो जाऊँगा। तो शासन प्रशासन की उनसे क्या चर्चा हुई है? मंदिर की स्वामित्व में बनी जगह प्रतिनिधि के रूप में मैं वहाँ था, उनकी शासन की क्या कार्रवाई हुई है या आप उनसे जान सकते हैं या उनसे जान सकते हैं। रहा सवाल स्टे का, स्टे ऑर्डर ने हमने देखा, शासन प्रशासन ने जो भी कार्रवाई की है वो उन्होंने अपने स्वयं विवेक के आधार पर की है। मैंने क्या कार्रवाई की है? भाई मंदिर क्या कार्रवाई करेगा? मंदिर तो ऑलरेडी कोर्ट में उनका मामला है। पहली चीज, मंदिर ने इनको कोर्ट जाने के पहले भी इनको मौखिक और लिखित सूचित किया था कि आपको जर्जर स्थिति का मकान यथा योग्य स्थिति में दिया गया है। 1 कमरे का यहाँ मकान है, 1 कमरे का मकान, अंदर 4-4 कमरे, 5-5 कमरे इनको दिखाए गए। एसडीएम महोदय के माध्यम से दिखाए गए, मंदिर प्रशासन के माध्यम से दिखाया गया, आपसी चर्चा के माध्यम से दिखाया गया। कोर्ट से भी ये इंडिकेशन था कि इनको अगर मिल रहा है तो दिक्कत क्या है। विषय ये है, अब विषय ये है कि मंदिर में अस्थायी किराएदार के रूप में हम और आप जो भी हैंगे, तो आज मंदिर को उस जगह की आवश्यकता है और इस टाइप का माहौल बना के एक शहर में इस टाइप के माहौल, एक आध्यात्मिक चित्त को या आध्यात्मिक भावना को ठेस पहुंचाने का महत्व ना तो मंदिर का है ना उनका भी होना चाहिए। ये आपसी तालमेल से ही मंदिर का विकास हो सकता है। और आज ये पहल जो की गई है किसी व्यक्तिगत द्वेष भावना से नहीं की गई है। उनके भी पारिवारिक संबंध, 50 साल का उनका रहवास है, 40 साल का जो भी है, उनके भी यहाँ भावना जुड़ी हुई है। तो आज भावना उद्गत करने का, सहयोग करने का समय है। आज वो बैठे, उनको भी अभी दिया गया है। उनका जो मकान का सामान निकाला गया है तो मंदिर के ही परिवेश में पक्के 4 कमरों में दिया गया है और वहाँ पहुँचाया गया है। अब वो रहें अथवा न रहें, उनका विषय अलग है। ये व्यक्तिगत दोष भावना किसी की नहीं है। रहा मेरे सवाल का, तो ना मैंने किसी से अर्ज किया, वो तो पहले उनसे कई बार चर्चा हो चुकी है। अभी कुछ और मकान भी वहाँ पर है जो कोर्ट में लंबित मामले हैं, और जिनके कोर्ट में लंबित मामले नहीं है, अन्य मकान है, उनको भी हिदायत दी गई है। नहीं ले पा रहे हो, कुछ उनसे बात करो। बना है
कह रहे थे ना गेट न खोलियो। अरे तो कहाँ से गेट खोलो तुमने? थाने में ले जाओ इनको, ले जाओ थाने, उन दोनों को ले जाओ। इसकी भी बनाओ वीडियो। हाँ बना लो। ले जाओ। अरे इधर आ, तुम वीडियो बना रहे इधर, ले जाओ थाने में बिठाओ इनको, गाड़ी पे इधर पे जाओ, किनारे बिठा लो आराम से। चल ले ठेला गाड़ी ला, सामान की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, सामान की लगाओ, सामान ना तो उठाओ।